हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा फ्लाइंग टुगेदर, जो कि क्लास 5 इंग्लिश एनसीईआरटी की एक स्टोरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कई बार हम अपने बड़ों की बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, आइए हम स्टोरी में जानते हैं। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. क्या क्या चीजें हैं जो आपके पेरेंट्स या टीचर्स आपको बोलते हैं समय पर करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, ठीक है? और क्या हुआ जब आपने वो चीजें नहीं की, ठीक है? इसी पर ये स्टोरी बेस्ड है। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म। जंगल के बहुत अंदर एक बहुत ऊंचा पेड़ था, बहुत लंबा पेड़। उसकी जो डालें थी लीफी, मतलब उस पूरी पत्तियों से भरी हुई थी, इस तरह फैली हुई थी जैसे बहुत किसी की स्ट्रॉन्ग आर्म्स फैली हुई, ऐसे करके पूरा। दिस ट्री वाज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। फ्लॉक होता है झुंड, वाइल्ड मतलब जंगली, गीज होता है हंस या बत्तख की स्पीशीज की बर्ड, ठीक है? तो ये पेड़ क्या था? इन जंगली बर्ड्स का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, उनको यहाँ पर बहुत सुरक्षित महसूस होता था क्योंकि काफी ऊंचाई पर था और बहुत घना जंगल था। वन ऑफ द गीज वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक गीज कौन था? बुद्धिमान, वाइज, सबसे ज्यादा उम्र का था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने एक दिन एक स्मॉल क्रीपर को देखा। क्रीपर क्या होता है? बेल या लता। जैसे आप मनी प्लांट आपके अगर घर में होगा तो वो क्या करता है, दीवार या कोई चीज उसको सहारे की मिल जाए, उसको ऐसे गोल गोल घूमते हुए ऊपर चढ़ता है, उसका सहारे की जरूरत पड़ती है क्रीपर को, ठीक है? बेल भी आप इसको बोल सकते हैं। उसने एक दिन ऐसा ही एक छोटा क्रीपर पेड़ के जो फुट है, मतलब जहां से पेड़ उगता है, वहां पर उसको चढ़ते हुए धीरे धीरे देखा। तो उसने दूसरे बर्ड से उसके बारे में बताया। डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। उसने बोला दूसरे बर्ड से कि आपको वो क्या क्रीपर नजर आ रहा है तुम सबको? चलो उसको डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? बाकी गीज ने बोला कि हम उसको कट क्यों करें? वो तो बहुत छोटा है, वो हमारा क्या नुकसान कर सकता है? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. वाइज बर्ड ने बोला कि ये जो छोटा सा क्रीपर तुम्हें नजर आ रहा है, ये बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा और इस पेड़ के ऊपर आ जाएगा, और वो फिर थिक मतलब मोटा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो जाएगा। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? अभी भी गीज मानने को तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि छोटा सा क्रीपर ही तो है, उसको काटने की क्या जरूरत है, वो हमारा नुकसान ही क्या कर सकता है? Don't you see? With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. अभी वाइस बर्ड बोल रहा है कि आपको क्या समझ में नहीं आता? उसकी मदद से जब वो क्रीपर मोटा हो जाएगा और ऐसे लपेटते हुए ऊपर आ जाएगा ट्री तक, तो कोई भी शिकारी आ सकता है और हम सबको मार सकता है इस क्रीपर की मदद से चढ़ाई करके। Well, there is no hurry. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. गीज बोल रहे हैं कि अभी कौन सी जल्दी है, अभी उसको छोटे से एक पेड़ को काटना या डिस्ट्रॉय करना अच्छी बात नहीं होगी, हमें दया आती है उस पर। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. वाइस बर्ड का भी बोलना ठीक है। क्या बोल रहा है वो? कि जब वो छोटा है, यंग है, तो वो सॉफ्ट है। टेंडर मतलब सॉफ्ट होता है, आप उसे आसानी से कट कर सकते हो, लेकिन जब वो मोटा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो उसको कट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। We'll see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. अभी बर्ड्स ने क्या बोला, बाकी बर्ड्स ने, कि ठीक है, देखते हैं, उसको जब धीरे धीरे बड़ा होने दो, बड़ा होगा तब देखेंगे क्या करना है। उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, क्रीपर मजबूत भी हो रहा था, धीरे धीरे वो ट्री कैसे चारों ओर लपेटते हुए ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका था। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. धीरे धीरे वो कितना मजबूत हो गया, जैसे कोई मोटी रस्सी होती है। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक दिन सुबह सुबह जब सारे गीज, सुबह सुबह बर्ड्स क्या करती हैं, खाना ढूंढने के लिए जाती हैं, तो वैसे ये सारे बर्ड्स खाना ढूंढने के लिए गए। एक शिकारी आया। So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. बोल रहा है शिकारी कि तो यहाँ पर है ये सारे गीज रहती हैं, जब वो वापस आएंगी मैं उन्हें पकड़ लूंगा। कैसे? The hunter climbed up the tree with the help of a creeper. पेड़ पर चढ़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया उसने? उसी क्रीपर का जो उन्होंने कट नहीं किया था। He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. तुरंत वो पेड़ पर चढ़ा और वहां पर जाकर के अपना जाल फैला दिया।
उसके बाद उसी क्रीपर की मदद से नीचे उतरा और दूर चला गया। इन द इवनिंग द गीस रिटर्न होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट। शाम को जब सारे बर्ड्स वापस आए तो उन्होंने उस नेट को ध्यान नहीं दिया। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, जैसे ही वो उड़ करके उसके अंदर आना चाह रहे थे पेड़ के, तुरंत उन्होंने नेट देखा नहीं था, उस पर फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, उन्होंने बहुत कोशिश की, पंख फड़फड़ाया, निकलने की कोशिश की, बाहर नहीं निकल सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। तुरंत उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, मदद करो, हमारी मदद करो, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करें। तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, डोंट मेक अ फस नाउ, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। अब ओल्ड बर्ड ने क्या बोला कि अब तुम चिल्लाना ये बंद करो। फर्स्ट मतलब चिल्लाना, कोलाहल, शोर मचाना। बहुत पहले मैंने तुम्हें बोला था कि इस क्रीपर को काट दो, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब देखो क्या हो गया, अब सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। We were foolish, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. अब बर्ड्स बहुत परेशान हो गई। उन्होंने बोला कि हमें तो समझ में नहीं आया उस टाइम, हम माफी मांगते हैं आपसे, प्लीज हमें बताइए कि अब हम क्या करें। Then listen carefully. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. अब वाइज बर्ड ने एक तरीका सोचा। उसने बोला कि ध्यान से सुनो, जब भी वो शिकारी वापस आएगा हमारे पास तो हम सबको प्रिटेंड मतलब ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे हम मर चुके हैं। हमें बस शांति से पड़े रहना, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। हंटर को लगेगा कि हम सब मर गए हैं, तो वो क्या करेगा, he will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. ओल्ड बर्ड ने बोला कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि हम सब मर चुके हैं, वो क्या करेगा, वहां से हमको एक एक करके जमीन पे फेंकेगा, क्योंकि उसके लिए वो आसान होगा। सारे को नेट में बंद करके एक साथ नीचे क्लाइंब करके उतरना और एक एक करके वहां से फेंक देना, फिर जमीन से ले जाना ज्यादा आसान है ना। जैसे ही वो सारी बर्ड्स को फेंकेगा, हम में से जो हमारी झुंड की जो लास्ट बर्ड है वो भी जब आ जाएगी, उसके बाद हम सब एक साथ उठेंगे और उड़ करके यहाँ से भाग जाएंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. सुबह सुबह वो शिकारी वापस आया। They're all dead, he muttered to himself. उसने बोला ये सारे तो मर ही चुके हैं। He threw them out of the net one by one. उसने एक एक करके नेट से सारों को निकाला, एक एक करके, उसके बाद जमीन पर फेंकना शुरू किया। अभी जो नीचे बर्ड्स हैं वो एकदम चुपचाप हैं। जब तक वो सारी बर्ड्स को वापस नहीं फेंक देगा, उनको उड़ना नहीं है। And all at once they caught up, flapped their wings and flew away. जैसे ही सारी बर्ड्स जमीन पर आई, सब एक साथ उठी और तुरंत पंख फड़फड़ा करके वहां से उड़ करके चली गई। The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. हंटर एकदम भौचक्का रह गया। उस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ वो क्या कर सकता था, सिर्फ देख सकता था सारी बर्ड्स को उड़ करके वापस जाते हुए। So what's the moral of the story? The moral of the story is always obey your elders. हमें अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। And also do the work when you ought to do. जब कोई काम करना है उसी टाइम करना है, कभी भी बात के लिए टालना नहीं चाहिए। So that's all for today's video. Thanks for watching.